everyone. In this video, we are going to discuss about urinogenital system of amphibians through the type study Rana tigrina, that is frog. तो ये जो यूरिनोजेनाइटल सिस्टम होता है इसके अंदर दो सिस्टम्स इंक्लूड होते हैं. लाइक इस टर्म से ही पता चल रहा है हमें यूरिनो मीन्स एक्सक्रीशन एंड जेनाइटल मीन्स रिप्रोडक्शन. तो इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो सिस्टम्स इंक्लूड होंगे एंड बोथ सिस्टम्स आर फंक्शनली अनरिलेटेड. ठीक है, फंक्शनली अनरिलेटेड है, यानी कि ये सिस्टम्स क्या है, इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है. लेकिन इनका नाम एक ही सिस्टम के अंदर या फिर एक ही सिस्टम के अंदर हम इनको स्टडी करते हैं क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम होता है यूरिन सिक्रीट करने का, प्रोड्यूस करने का, या फिर एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम होता है गैमीट्स प्रोड्यूस करने का. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो मेल गैमीट्स, फीमेल है तो फीमेल गैमीट्स. तो ये यूरिन एंड गैमीट्स अब ये दोनों के दोनों ही क्या होते हैं, एक कॉमन डक्ट के थ्रू ओपन होते हैं एंड उस कॉमन डक्ट को बोला जाता है यूरिनोजेनाइटल डक्ट. इसलिए इस सिस्टम को बोला जाता है यूरिनोजेनाइटल सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जो सिमिलरिटीज होती है मेल एंड फीमेल सेम होते हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेल एंड फीमेल क्या होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट होते हैं. यानी कि मेल एंड फीमेल सिस्टम्स एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर मेल एंड फीमेल एक्सक्रीटरी सिस्टम सेम होते हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है. तो आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में. नेक्स्ट वीडियो में रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसके कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं. एम्फीबियंस और फ्रॉग की एक्सक्रीटरी सिस्टम के कुछ फीचर्स होते हैं जिसमें से किडनीज आर मेसोनेफ्रोज. किडनी जो होती है यहाँ पे मेसोनेफ्रोज होती है, यानी कि जो फ्रॉग है उसकी परमानेंट किडनीज होती है. ठीक है, ये क्या होती है, परमानेंट किडनीज होती है अडल्ट फ्रॉग की. वाइल प्रोनेफ्रोज इन टैडपोल लार्वा, लाइक फ्रॉग का लार्वा जो होता है उसको टैडपोल लार्वा बोला जाता है. तो उस टैडपोल लार्वा के अंदर प्रोनेफ्रोज किडनीज प्रेजेंट होती है. अगर किडनीज की डेवलपमेंट की बात करें तो प्रोनेफ्रोज, मीजोनेफ्रोज एंड मेटानेफ्रोज, ये जो स्टेजेस है ये चलती रहती है. तो इसके अंदर बिल्कुल जब ये लार्वल स्टेज में था तब उसके पास प्रोनेफ्रोज किडनी थी. इसके बाद जब ये अडल्ट बन गया तो ये किडनी जो है ये मेसोनेफ्रोज बन गई. नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेडुला. किडनी जो होती है लाइक ह्यूमन बीइंग की किडनीज की अगर बात करें इसके अंदर बीन शेप की किडनी होती है एंड इन बीन शेप की किडनी में भी दो रीजन्स होते हैं. एक होता है यहाँ पे रीनल कॉर्टेक्स, रीनल वर्ड एक्सक्रीशन के लिए आता है, तो एक होता है यहाँ पे मेडुला. अनलाइक ह्यूमन बींग्स यहाँ पे नॉट डिफ्रेंशिएटेड होते हैं. ठीक है, जैसे वहां पे डिफ्रेंशिएटेड थे यहाँ पे रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेडुला जो है नॉट डिफ्रेंशिएटेड होते हैं. रीनल वेन्यूल्स यानी कि जो वेन्स होगी यहाँ पे रीनल वेन्स होगी आर कनेक्टेड टू सिलोम. ये सिलोम से कनेक्टेड होती बाय मीन्स ऑफ नेफ्रोस्टोम. ठीक है, लाइक यहाँ पे ये सिलोम हो गया और ये जो है ये नेफ्रोस्टोम हो गया एंड यहाँ से ये निकल के आ रही है, इनको हम बोलेंगे रीनल वेन्यूल्स. तो इस नेफ्रोस्टोम के थ्रू ये सिलोम से कनेक्टेड होती हैं एंड सिलोम से जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा वो चला जाएगा दिस नेफ्रोस्टोम के थ्रू इन रीनल वेन्यूल्स और रीनल वेन्स के अंदर. नेफ्रॉन्स के पास यहाँ पे लूप ऑफ हेनले नहीं होता है. ठीक है, नेफ्रॉन्स के पास लूप ऑफ हेनले एब्सेंट होता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होता है एंड वो क्या करता है यहाँ पे कंसंट्रेटेड और हाइपरटोनिक यूरिन बनाने का काम करता है. लाइक जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं उनके अंदर लूप ऑफ हेनले और भी ज्यादा बड़ा होता है कि उनके अंदर और भी ज्यादा हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस होता है. तो इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, इनके अंदर लूप ऑफ हेनले नहीं होता है. तो ये कुछ बेसिक करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं यहाँ पे एम्फीबियंस और फ्रॉग की एक्सक्रीटरी सिस्टम की. इसके बाद अगर हम देखें कि कौन कौन से पार्ट्स यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं
तो यहाँ पे प्रेजेंट होती है अ पेयर ऑफ किडनी, जो ये रेडिश ब्राउन कलर की किडनीज है ये प्रेजेंट होती है। इसके बाद यहाँ से यूरेटर निकलता है एंड यूरेटर को क्या बोलते हैं यहाँ पे, यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोला जाता है। अब ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट है। नेक्स्ट ये यहाँ पे क्या है, क्लोइका है, ये पूरी क्लोइकल या फिर चैम्बर है एंड ये है यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर, जो क्या करेगा, टेम्पररी इस यूरिन को स्टोर भी कर सकता है और क्लोइकल अपर्चर के थ्रू इसको एक्सक्रीट भी कर सकता है। तो ये 1 बाय 1 पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है यहाँ पे किडनीज, यानी कि पेयर किडनीज की जो प्रेजेंट होती, 2 किडनीज यहाँ पे प्रेजेंट होती है। अब ये जो किडनीज होती हैं ये एक्स्ट्रा सिलोमिक इन पोजिशन होती है, ठीक है, एक्स्ट्रा सिलोमिक इन पोजिशन होती है। अब इस एक्स्ट्रा सिलोमिक इन पोजिशन का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे, ये जो एब्डोमिनल सिलोम होता है उसके आउटसाइड प्रेजेंट होती है, ठीक है, लाइक एब्डोमेन के अंदर ही प्रेजेंट होगी एंड यहाँ पे भी जो एब्डोमिनल सिलोम होगा उसके आउटसाइड प्रेजेंट होगी। जो यहाँ पे सब वर्टिबल लिम्फ साइनस प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होती है एंड आइदर साइड जो होती है, यहाँ पे बीच में वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होती है, उसके आइदर साइड जो है ये किडनीज प्रेजेंट होती है। कवर्ड विद पेरिटोनियम, पेरी मीन्स आउटर, ठीक है, पेरिटोनियम से ये कवर्ड होती है। यहाँ पे एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको बोला जाता है पेरिटोनियम ऑन देयर वेंट्रल सरफेस, ठीक है, सिर्फ वेंट्रल सरफेस के ऊपर ही ये क्या करती हैं, यहाँ पे वेंट्रल सरफेस के ऊपर ही पेरिटोनियम से कवर्ड होती है एंड इस वजह से इन किडनीज को बोला जाता है रेट्रोपेरिटोनियल किडनीज, ठीक है, या फिर रेट्रोपेरिटोनियल इन पोजिशन। तो ये रेट्रोपेरिटोनियल होती है यानी कि पेरिटोनियम सिर्फ इसके वेंट्रल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। किडनीज आर मेसोनेफ्रिक, ये हमने पहले देख लिया कि किडनीज यहाँ पे मेसोनेफ्रिक होती है। इसके बाद अगर किडनीज के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें कि कौन कौन से इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स या फिर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, इलोंगेटेड फ्लैट नियरली ओवल शेप की होती है, ठीक है, नियरली ओवल शेप की होती है एंड रेडिश ब्राउन स्ट्रक्चर होते हैं किडनीज। रीनल और सुप्रा रीनल ग्लैंड्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है, रीनल हम किडनी के लिए यूज करते हैं वर्ड, तो रीनल और सुप्रा रीनल ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। जैसे कि यहाँ पे ये हो गई जो पर्पल कलर की हमें नजर आ रही है, ये क्या है, यहाँ पे रीनल और सुप्रा रीनल ग्लैंड्स है जिनको बोला जाता है एड्रीनल ग्लैंड्स, ठीक है, इनको एड्रीनल ग्लैंड्स भी बोला जाता है। एंड इसके अलावा यहाँ पे प्रेजेंट होती है फैट बॉडीज, ठीक है, यहाँ पे ये फैट बॉडीज प्रेजेंट होती है। ये क्या है, स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड यहाँ पे इसके साथ टेस्टीज अटैच होती है एंड साथ में यहाँ पे अगर हम मेल के अंदर टेस्टीज होगी, फीमेल के अंदर ओवरीज होगी, जो हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन के अंदर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो ये इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है। अब अगर हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो हाईली ट्विस्टेड माइक्रोस्कोपिक यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इस किडनी का ये सेक्शन देखें तो यहाँ पे ये जो कोल्ड स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहे हैं, ये कोल्ड स्ट्रक्चर्स क्या है, यहाँ पे यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है एंड यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, ब्लड वेसल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है एम्बेडेड इन द कनेक्टिव टिश्यू एंड सराउंडेड बाय ए व्हाइट फाइब्रस कैप्सूल। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ये एम्बेडेड होती है। अगर इसका हम ये देखें सेक्शन, तो इसके अंदर यहाँ पे बाहरी पेरिटोनियम लेयर प्रेजेंट है, ठीक है, ये पेरिटोनियम हो गई। इसके बाद ये प्रेजेंट है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, इनका टीएस सेक्शन है ये एंड इन यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल के अलावा यहाँ पे प्रेजेंट होती है ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होगी, लाइक यहाँ पे रीनल पोर्टल वेन यहाँ पे प्रेजेंट हो गई, रीनल आर्टरी यहाँ पे प्रेजेंट हो गई, तो ये ब्लड वेसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है एंड इसके अलावा यहाँ पे इनके बीच में यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, ये जो पोर्शन बच गया है इनके बीच में, ये प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू एंड कंप्लीटली ये सराउंड की जाती है एक कैप्सूल के थ्रू, ठीक है, एक कैप्सूल यहाँ पे प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू ये सराउंड किया जाता है कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कैप्सूल होता है। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हमें स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। इसके अलावा इसके अंदर रीनल कॉर्पसल्स और जो मालफिजियन बॉडी प्रेजेंट होती है,
ठीक है। रीनल कॉर्पसल और मालफिजियन बॉडी जो होती है ये जो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। एक होता है यहाँ पे बोमन्स कैप्सूल। बोमन कैप्सूल जो है प्रोक्सिमल क्लोज्ड एंड होता है ट्यूब्यूल का। अगर यहाँ पे देखें इसको बोमन्स कैप्सूल को, तो यहाँ पे ये जो एंड है यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे प्रोक्सिमल क्लोज एंड होता है ट्यूब्यूल्स का, फॉर्म डबल वोल्ड कप। ये ऐसा डबल वोल्ड कप फॉर्म करता है, ठीक है, डबल वोल्ड कप फॉर्म करेगा। हाईली परमिएबल स्केमस एपिथेलियम की इसकी लेयर बनी होती है। हाईली परमिएबल स्केमस एपिथेलियम की लेयर इसकी बनी होगी। एंड सेकेंड इसके अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ग्लोमेरुलस, यानी कि यहाँ से जो ब्लड सप्लाई आएगी वो यहाँ पे ऐसे क्या फॉर्म करेगी, ग्लोमेरुलस फॉर्म करेगी, जो क्या होता है बंच ऑफ फाइन कैपिलरीज। फाइन कैपिलरीज का एक बंच होता है। तो ये स्ट्रक्चर्स हो गए यहाँ पे रीनल कॉर्पसस और मालफिजियन बॉडी के अंदर। अब अगर हम देखें, हमने बात कर ली कि स्ट्रक्चर कैसा होता है इसके अंदर। अब अगर हम देखें यहाँ पे कि ब्लड सप्लाई कैसे होती है, दैट इज नेक्स्ट है यहाँ पे ब्लड सप्लाई कैसे होगी इन नेफ्रोस्टोम के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं किडनीज के अंदर। तो ब्लड सप्लाई जो है ये स्टार्ट होती है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल। तो रीनल आर्टरी हुई पहले, रीनल आर्टरी से यहाँ पे एफरेंट आर्टरियोल आया। ये एफरेंट आर्टरियोल जो है यहाँ पे ये ब्रेक हो गया कैपिलरीज के अंदर, जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, एंड ये निकलेगा यहाँ पे इफरेंट आर्टरियोल की फॉर्म में। ये हो गया यहाँ पे। अब अगर हम बात करें इस इफरेंट और एफरेंट आर्टरियोल की, एफरेंट और जो इफरेंट आर्टरियोल है, तो ये जो एफरेंट आर्टरियोल है इसका डायमीटर ज्यादा होता है देन दिस इफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। ये क्या होता है, इसका जो डायमीटर है वो कम होता है। नेक्स्ट ये जो यहाँ पे इफरेंट आर्टरियोल था, ये इफरेंट आर्टरियोल क्या करेगा, एक नेटवर्क फॉर्म करेगा अराउंड द बॉडी ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की जो बॉडी थी यहाँ पे, यहाँ से अगर हम बात करें सिंपल, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, बोमन्स कैप्सूल हुआ, यहाँ से ये स्ट्रक्चर लूप ऑफ हेलिस के अंदर लाइक एब्सेंट है, तो ये ऐसे ज्वाइन कर लेगा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स को। तो ऐसा टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे। तो जो ये यहाँ से ये निकला है यहाँ से एफरेंट था, ग्लोमेरुलस हो गया, और यहाँ से जो इफरेंट आर्टरियोल निकला है वो इसके अराउंड, इस जो ये रीनल बॉडी है इसके अराउंड नेटवर्क फॉर्म कर लेगा। एंड ये नेटवर्क किस में हेल्प करेगा, ये नेटवर्क हेल्प करेगा अब रीएब्जॉर्प्शन के अंदर। रीएब्जॉर्प्शन किसका होगा, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस। यूजफुल सब्सटेंसेस का यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन कर लिया जाएगा, एंड इसके बाद ये बन जाएगा नेफ्रिक फिल्ट्रेट। नेफ्रिक फिल्ट्रेट ये फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे। एंड अगर हम देखें यहाँ पे साथ में यहाँ पे रीनल पोर्टल वेन ज्वाइन कर रही है। रीनल पोर्टल वेन जो है, ये जो ब्लैक कलर की रीनल पोर्टल वेन जो है नेक्स्ट कैपिलरी नेटवर्क फॉर्म कर लेगी, ये यहाँ पे डिवाइड करेगी, रीडिवाइड करेगी, एंड इसके बाद ये कैपिलरी नेटवर्क यहाँ पे फॉर्म कर लेगी। अगर हम यहाँ पे देखें इसके बाद नेक्स्ट ये ओपन हो जाएगा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर। ये नेक्स्ट जो है यहाँ से आया है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर ओपन हो गया। अब ये जो यहाँ पे जो नेटवर्क प्रेजेंट है ये क्या कर लेगा, ये यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन कर लेगा एंड नेफ्रिक फिल्ट्रेट फॉर्म कर देगा। इसके बाद अगर हम देखें ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के ओपन हो गया, एंड ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है ये प्रेजेंट होती है डोर्सल सरफेस जो होता है इसके नियर, डोर्सल सरफेस के नियर, किडनी का डोर्सल सरफेस होता है उसके नियर बाय ये प्रेजेंट होती है। एंड ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है ये ओपन होती है इनर मार्जिन जो होता है किडनीज का उसके अंदर, एंड वहां पे प्रेजेंट होता है एक अपर्चर जिसको बोला जाता है, एक कैनाल प्रेजेंट होती है, एंड उस कैनाल को बोला जाता है बीडर्स कैनाल। ठीक है, इस कैनाल को बोला जाता है यहाँ पे बीडर्स कैनाल। बीडर्स कैनाल इसको बोलते हैं। एंड ये बीडर्स कैनाल जो होती है ये शो करती है मेसोनेफ्रिक डक्ट। ठीक है, ये क्या शो करेगी यहाँ पे, मेसोनेफ्रिक डक्ट फॉर्म करेगी। अब मेसोनेफ्रिक डक्ट क्यों इसको बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों यूरिन एज वेल एज स्पम्स को कैरी करके लेके आएगी। ठीक है, यूरिन एंड स्पम दोनों को कैरी करके लेके आएगी ये मेसोनेफ्रिक डक्ट।
तो ये इसके अंदर ओपन हो जाएंगी। एंड इसके अलावा अगर हम यहाँ पे नेफ्रोस्टोम की बात करें, ये नेफ्रोस्टोम है, ये स्ट्रक्चर नेफ्रोस्टोम है। नेफ्रोस्टोम प्रेजेंट होता है वेंट्रल वॉल की तरफ, ठीक है। ये जैसे कि हमने बोला था ये किसकी साइड प्रेजेंट है, टुवर्ड्स डोर्सल वॉल की तरफ, ये वेंट्रल वॉल की तरफ प्रेजेंट होता है। एंड ये जो है ये इसके अंदर जो भी वेस्ट होगा, सिलोम से जो भी वेस्ट होगा, हमने बात की थी सिलोम से जो भी वेस्ट आएगा वो ड्रेन हो जाएगा इस नेफ्रोस्टोम के थ्रू इस रीनल वेन के अंदर, ठीक है, इस रीनल वेन्यूज के अंदर। एंड देन ये रीनल वेन्यूज जो है रीनल वेन ज्वाइन कर लेंगी। एंड ये अगर हम बात करें ये रीनल वेन ज्वाइन करेगी अडल्ट के अंदर, रीनल वेन ज्वाइन करती है अडल्ट के अंदर। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे टेडपोल लार्वा की, टेडपोल लार्वा के अंदर ये ज्वाइन करती है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल ये ज्वाइन कर लेती है। तो ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पे ब्लड सप्लाई के अंदर हेल्प करते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पे एफरेंट आर्टरियोल था। एफरेंट आर्टरियोल क्या करेगा, डिवाइड करेगा, एक बंच ऑफ कैपिलरीज फॉर्म कर लेगा जिसको हम ग्लोमरस बोलते हैं। देन ये इफरेंट आर्टरियोल के अंदर आएगा। इफरेंट आर्टरियोल से ये एक रीनल बॉडी के अराउंड नेटवर्क फॉर्म कर लेगा। इस साइड से रीनल पोर्टल वेन आई है, रीनल पोर्टल वेन भी कैपिलरी नेटवर्क फॉर्म कर लेगी। एंड यहाँ से जो आएगा, इनसे जो फिल्ट्रेट आएगा उसको नेफ्रिक फिल्ट्रेट बोलेंगे। देन दिस नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो है यहाँ से जाएगा। एंड ये जब जाएगा इस टाइम पे इसका रीएब्जॉर्प्शन होगा, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होगा या फिर एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होगा, जिसकी हेल्प से यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा यूरिन। एंड ये यूरिन जो है डोर्सल साइड में ये ज्वाइन कर लेगा बीडर्स कैनाल को, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, बीडर्स कैनाल प्रेजेंट होती है। एंड ये बीडर्स कैनाल को मेसोनेफ्रिक डक्ट बोला जाता है जो कि यूरिन एंड स्पर्म दोनों को कैरी करती है। एंड इसके अलावा जो नेफ्रोस्टोम है वो सिलोम से एक्सक्रीटरी वेस्ट लेके आएगा वेन्यूल्स के अंदर। एंड ये वेन्यूल्स रीनल वेन को ज्वाइन कर लेंगे। अडल्ट के अंदर रीनल वेन को ज्वाइन करेंगे, टेडपोल लार्वा के अंदर यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल को ज्वाइन करेंगे। तो ये होती है यहाँ पे ब्लड सप्लाई। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट यूरेटस की, ठीक है, किडनीज की हमने बात कर ली। अब अगर हम बात करें यूरेटस की, नेक्स्ट यहाँ पे ये निकल के आ रही है यूरेटस। फ्रॉम पोस्टीरियर आउटर मार्जिन ऑफ द किडनी, ठीक है, जो इसका आउटर मार्जिन है ईच किडनी का, लीव्स अ यूरिनरी और वोल्फियन डक्ट जिसको यूरेटर बोलते हैं, ठीक है। एक यूरिनरी डक्ट और वोल्फियन डक्ट देंगे जिसको यूरेटर बोला जाता है। ये जो पोस्टीरियर साइट है इसकी फाइन वाइट ट्यूब होती है ये, विच एक्सटेंड बैकवर्ड टू ओपन इनटू द डोर्सल वॉल ऑफ द क्लोएका। क्लोएका की जो डोर्सल वॉल होगी, ऊपर वाली जो इसकी वॉल होगी, नीचे वाली इसकी वेंट्रल होगी, ऊपर वाली जो डोर्सल वॉल होगी उसके अंदर ये ओपन होते हैं। द ओपनिंग्स ऑफ बोथ द यूरेटर्स आर लोकेटेड ऑन द टू पैपिले। यहाँ पे दो पैपिले प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, प्लेस्ड साइड बाय साइड डोर्सली इन द क्लोएका, जो कि साइड बाय साइड क्लोएका के अंदर प्लेस्ड होते हैं। इन मेल फ्रॉग द यूरेटर आर कॉल्ड यूरिनोजेनाइटल डक्ट। मेल फ्रॉग के अंदर इसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोला जाता है, सिंस दे पास आउट स्पर्म एज वेल एज यूरिन, क्योंकि मेल के अंदर स्पर्म एंड यूरिन जो है ये दोनों कैरी करके लेके आते हैं, पास करते हैं, तो इसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोला जाता है। तो ये यूरेटर्स होंगे। नेक्स्ट यूरेटर जो है ये ओपन होंगे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर। लार्ज ट्रांसपेरेंट बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये दो लोब इसके प्रेजेंट होते हैं। थिन वॉल्ड होता है, इलास्टिक यूरिनरी ब्लैडर होता है। इलास्टिसिटी क्यों शो करता है, क्योंकि इसको जब स्टोर करना होगा तो एक्सपेंड हो जाएगा, अदरवाइज ये नॉर्मल आ जाएगा। ओपन्स इनटू द वेंट्रल वॉल ऑफ द क्लोएका। अब वेंट्रल वॉल जो होगी क्लोएका की उसके अंदर ये ओपन होगा। एंड बिलो द ओपनिंग्स ऑफ द यूरेटस। एंड हमने बात की थी कि यूरेटस की ओपनिंग डोर्सल साइड में प्रेजेंट है, एंड इसकी प्रेजेंट है यहाँ पे वेंट्रल साइड पे, ये यूरेटर की ओपनिंग है। तो जो यूरेटस की ओपनिंग है उसके बिलो ही ये प्रेजेंट होती है, इसके अपोजिट एंड बिलो ओपनिंग प्रेजेंट होती है इस यूरिनरी ब्लैडर की।
इसके अलावा यहाँ पे ये जो है स्फिंक्टर अपर्चर होता है, ठीक है। स्फिंक्टर अपर्चर का मीनिंग है कुछ मसल्स होंगी जो इसके लिए स्फिंक्टर का काम करेंगे, यानी कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग का काम करेंगे। तो यहाँ पे स्फिंक्टर अपर्चर के थ्रू ये ओपन होता है। नेक्स्ट है क्लोएका। क्लोएका जो इसके अंदर होती है, स्मॉल मीडियम चैम्बर होता है इनटू विच ओपन्स द एनस। अब क्लोएका के अंदर 3 ओपनिंग होती है, ठीक है। क्लोएका के अंदर 3 ओपनिंग होती है। इन 3 में से एनस किसकी ओपनिंग होगी? डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है। एनस डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग होगी। नेक्स्ट यूरिनोजेनाइटल अपर्चर यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यानी कि यहाँ पे यूरिनोजेनाइटल मेल के केस में बोला जाता है जो यूरेटर्स होते हैं उनको ही। तो यहाँ पे क्या होगा? नेक्स्ट रिप्रोडक्शन की ओपनिंग, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग होगी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग होगी। एंड थर्ड इज द यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओपनिंग होगी। तो इसके अंदर 3 सिस्टम्स की ओपनिंग होती है इस क्लोएका के अंदर। क्लोएका ओपन्स टू आउटसाइड बाय ए स्फिंक्टर क्लोइकल अपर्चर। अब अगेन ये क्लोइकल अपर्चर क्या होता है? स्फिंक्टर्ड होता है, यानी कि ये भी एक मस्कुलर गेट का बना होता है, लाइंग एट द हाइंड एंड ऑफ द ट्रंक। ट्रंक के हाइंड एंड के ऊपर प्रेजेंट होता है, बिटवीन द बेसिस ऑफ द हाइंड लेग। हाइंड लेग के जो इसकी हाइंड लेग होती है उसके जो उसका, जैसे कि ये हाइंड लेग यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो इसका जो बेस होगा, ठीक है, इसके बेस के बिटवीन ये प्रेजेंट होती है यहाँ पे क्लोएका। तो ये यहाँ पे क्लोएका हो गई, क्लोएका के अंदर 3 ओपनिंग आएगी। इसके बाद अगर हम देखें फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन क्या होगा, स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस कर लिए। किडनी थी, किडनी से यूरेटर आए, यूरेटर से देन यूरिनरी ब्लैडर एंड देन क्लोएका से ओपन हो गया आउट। तो फिजियोलॉजी क्या होगी एक्सक्रीशन की? फ्रॉग जो होते हैं यूरियोटेलिक होते हैं। यूरियोटेलिक का मीनिंग होता है इनका जो मेन इनका नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। मेन नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है वो होता है यहाँ पे यूरिया, एंड साथ में यहाँ पे वाटर होगा। तो यूरिया यहाँ पे मेन नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। होगा क्या यहाँ पे? सबसे पहले हमने डिस्कस किया था लाइक यहाँ पे ग्लोमेरुलस था, ग्लोमेरुलस से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गए। यहाँ पे इस बोमन कैप्सूल के अंदर आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेट, एंड इसको बोला जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इसको बोला जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है ये नेक्स्ट इसके अंदर ओपन आ गया, यानी कि ये आ गया यहाँ पर रीनल बॉडी के अंदर, एंड ये मूव करेगा। एंड जब ये मूव करेगा तो इसमें से जो एक्सेसिव वाटर होगा, एक्सेसिव वाटर, एंड साथ में यहाँ पे यूरिया होगा, यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे, इनऑर्गेनिक साल्ट होंगे, यहाँ पे इनऑर्गेनिक साल्ट्स प्रेजेंट होंगे, ग्लूकोज प्रेजेंट होगा। तो ये सब जो है यहाँ से वापस जो है ये आए यहाँ से, और ये सारे के सारे जो है इनमें से जो यूजफुल सब्सटेंसेस होंगे वो एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, ठीक है। यूजफुल सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, एंड जो अनयूजफुल है यानी कि बॉडी में एक्सेस हो गई है जिन चीजों की, वो क्या कर दिए जाएंगे यहाँ पे, ये इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के थ्रू बाहर निकाल दिए जाएंगे। एंड ये जो प्रोसेस होती है यहाँ पे, ये दोबारा से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, ये होती है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, या तो यहाँ पे होता है एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो इन प्रोसेसेस के थ्रू यहाँ पे जो यूजफुल सब्सटेंसेस है वो क्या कर लिए जाएंगे, एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, रीएब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। एंड जो एक्सक्रीटरी या फिर जो फिल्ट्रेट बचेगा, यहाँ पे जो फिल्ट्रेट बचेगा, नेफ्रिक फिल्ट्रेट बचेगा, उसको क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर लेके आया जाएगा। एंड तो बहुत सारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल अब क्या करेंगी, यहाँ पे यूरेटर को ज्वाइन कर लेगी। तो यूरेटर से नेक्स्ट या तो ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर हो सकता है, या तो ये क्लोइका के थ्रू एक्सक्रीट किया जा सकता है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, जिसके अंदर हमने देखा कि यहाँ पे किडनीज होती हैं, यहाँ पे यूरेटर होता है, इसके अलावा यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं यूरिनरी ब्लैडर, एंड इसके अलावा यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्लोइका। क्लोइका भी क्या होती है, यहाँ पे ओपनिंग होती है 3 सिस्टम्स की,
3 सिस्टम्स की ओपनिंग होती है क्लोएका, एंड क्लोइकल अपर्चर एक स्फिंक्टर होता है जिसके थ्रू ये गार्ड की जाती है, एंड देन आउटसाइड एक्सक्रीट कर दिया जाता है। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, यानी कि यूरिनोजेनाइटल सिस्टम का नेक्स्ट जो सेकंड हाफ बच गया यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो इस वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर विद अ फ्रेंड एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।